40 लाख ईवीएम गायब, 40 लाख फर्जी मतदाता तैयार, 40 लाख लोग पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं। आखिर इसका वजह क्या है? और धड़ल्ले पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। मैं एक एक करके बताऊंगा इसका दोषी कौन है, आखिर यह आया कैसे, कौन लाया, किसने खिलाफ किया, किसके द्वारा लाया गया, किसके साजिश के जरिए और किसको खत्म करने के लिए लाया गया। मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानना सबसे जरूरी होता है कि किसके द्वारा साजिश की जा रही है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताने चल रहा हूं। अगर आप लोग फिर से एक बार कह रहा हूं कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा। यह दौर 1985 से लेकर 89 के बीच में चलता है। मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जब आते हैं और चुनाव जीतने लगते हैं, और वो भी धड़ल्ले पर चुनाव जीतना चालू कर देते हैं जगह जगह। उसके बाद जो आज कुत्ते की तरह भौं भौं जब चिल्लाने लगते हैं, वो जानते हैं कौन है? कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जिसका दोगला चरित्र सब नहीं समझ पाता है। ये वही कांग्रेस है जो बहुजनों की कभी न कभी आवाज को दबाने का काम करता है, बहुजनों को सत्ता से दूर रखने का काम करता है, लालू यादव जैसे लोगों को जेल में डालने का काम करता है, मुस्लिम को आगे, जो मुस्लिम नेता होते हैं उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये वही कांग्रेस है। ये वह कांग्रेस है जो मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के जब संस्थापक, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जीतने लगे तो कांग्रेस ने बसपा को, यानी बहुजन समाज के लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को संसद तक न पहुंचने के लिए, यह साजिश के द्वारा 1989 में ईवीएम को लाया गया एक इंदिरा नाम की प्रधानमंत्री द्वारा, जो इंदिरा गांधी थी, साजिश के तहत, जिसका खिलाफ सरस्वती नंदन ने किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बेकायदे इसके ऊपर लेख लिखा, जो आज बीजेपी में हैं। ये तो छोड़िए, पूरे विश्व की जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो एलन मस्क, वो भी इसका खिलाफ कर रहे हैं। जो जिस कंपनी ने बनाया वो कंपनी भी अपने यहां इसके ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है। लेकिन आज जो है कि कुत्ते जैसे भौंक रहे कांग्रेस के लोग और कुछ कांग्रेस के दलाल पत्रकार, जिस तरह से बीजेपी में दलाल पड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस में भी दलाल पड़े हुए हैं। हो सकता है कि हमें भी लोग कहें क्योंकि मैं बहुजन की बात कर रहा हूं, लेकिन 2012 से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ईवीएम के खिलाफ आवाज खड़ा कर रही है। वहीं पर वाम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ईवीएम के खिलाफ कहीं ना कहीं हल्ला बोल करते रहते हैं। लेकिन क्या एक लेख लिख दिए राहुल गांधी, पूरा बहुजन मीडिया उनको हवा में तैराने लगा। कब तक तैराएगा हवा में? कभी तो वो नीचे आएंगे एक लेख के लिए। तो बहुजन समाज के लोग अब जानने लगे हैं कि जो कांग्रेस ने लाया ईवीएम, आज कांग्रेस क्यों खिलाफ कर रही है। कांग्रेस ने साजिश के तहत लाया कि बहुजनों को दबाया जाए, बहुजनों की आवाज को दबाया जाए, संसद तक न पहुंचना दिया जाए ये लोग, क्योंकि ये जब संसद तक पहुंचेंगे तो अपनी हक और अधिकार संविधान द्वारा लागू करा लेंगे। इसके लिए ईवीएम को लाया गया और तत्काल में जब बीएसपी सरकार बनी थी 2007 से 2012 के बीच में ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, लेकिन
बीएसपी की इतनी चरम सीमा पर लोग फॉलोअर्स थे, वोटर्स थे, सब नेता थे, सब के सब जोर शोर से काम कर रहे थे। माननीय कांसीराम साहब की मिशन मूवमेंट इतनी रफ्तार में चल रही थी जितना AK-47 भी नहीं काम चल रहा था, उतनी रफ्तार में चल रही थी। उस रफ्तार को रोकने के लिए ये लोग ईवीएम को लाया और ईवीएम को लाने के बाद पहले अखिलेश बीएसपी को हराया गया, अखिलेश को लाया गया, फिर अखिलेश को हराया गया। अब योगी आदित्यनाथ 10 साल से बिना काम के, देश के अंदर कोई काम नहीं, कोई वैकेंसियां नहीं, तमाम बेरोजगारी हो रही है, फिर भी वो जीतते आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं ईवीएम पर, जो महाराष्ट्र के जो संजय राउत है, उन्होंने बहुत पहले ही खुलासा कर दिया। चुनाव दिल्ली का नहीं हुआ था तब से, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसके बाद तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया कि महाराष्ट्र में 40 लाख लोग फर्जी मतदाता बन करके बीजेपी को जिताने का काम किया। लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी, अब जाकर के बोलने लगी है, क्योंकि पता है कि बीजेपी से लोग उब जाएंगे तो कांग्रेस पर जाएंगे, सभी को पता है। आइए, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कहते हैं कि ये 2 दलों की जागीर नहीं बनाएंगे हम, यहां पे और भी पार्टियां हैं, एक बार सत्ता में आएगी तो सब भूल जाएंगे लोग। तो ये कांग्रेस साजिश के तहत बहुजन समाज के लोगों को हराने के लिए बिहार से लेकर के तमाम जगहों पर हराने का काम किया ईवीएम द्वारा। अब कुछ मीडिया ये कहते हैं, जो दलाल मीडिया है, कि आप भी चुनाव जीते हैं ईवीएम से ही। तो क्या कांग्रेस ही तो जीती है? कांग्रेस कभी भी संसद में अपने सांसदों को बुलाया है कि आप यहां से छोड़िए संसद और ईवीएम के खिलाफ आइए, बोलिए संसद में ईवीएम के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम जीते हुए हम हार मान लेते हैं, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, इसको नहीं मान करेंगे, हम जीता हुआ प्रत्याशी है फिर भी नहीं करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं कहा है। उसको यह पता है कि कांग्रेस से, बीजेपी से जब लोग मोह भंग हो जाएगा तो कांग्रेस पर आएंगे और कहीं ना कहीं टोन छोड़ते रहेंगे। जैसे आज एक छोटा सा टोन छोड़े हैं लेख लिख करके, ईवीएम को लेकर के, फर्जी मतदाता को लेकर के, और सारे बहुजन मीडिया उनके ऊपर लग चुका है कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं, अगर राहुल गांधी जिस दिन चाहे विपक्ष में है तुरंत ईवीएम लागू हो जाएगी। 273 सीट ला करके बीजेपी कोई तीर नहीं मार दिया है, इस साजिश के तहत लाया गया है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है। वोट परसेंटेज पहले कुछ और होता है जब वोटिंग के दौरान, और जब काउंटिंग के दौरान कुछ और हो जाता है। ये सही बात है, क्योंकि काउंटिंग के दौरान आप पढ़ाएंगे, इधर उधर करेंगे, लोगों को यह लगेगा कि ईवीएम में नहीं बल्कि धांधली कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम के जरिए कहीं ना कहीं हो रही है चीज। अब तो 40 लाख फर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोटर थे, जो आईटी सेल में काम कर रहे हैं, तो वह महाराष्ट्र से गए दिल्ली और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया गया। अब अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद बिहार में नंबर है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस पे कि दिल्ली को हराया गया, 40 लाख फर्जी मतदाता बनकर के गए हुए हैं उसके द्वारा, फिर उसके बाद बिहार में जाएंगे। तो अब बिहार में जो 40 लाख फर्जी मतदाता बनकर गए हैं वो अब कहीं ना कहीं अपना काम करना चालू कर दिए हैं। ये कोई फर्जी मतदाता वह नहीं है, यह बीजेपी के आईटी सेल के लोग हैं जिसको सैलरी पर रखा गया है, उनको वेतन दिया जाता है तब वो काम करते हैं। कई सारे लोग मेरे वीडियो पर देखे होंगे, कई सारे लोग पकड़े भी गए हैं, वो नहीं बताते हैं। कई सारे जगह पे ईवीएम घोटाला हो गया है, कई सारे जगह ईवीएम पकड़ा गया है। तो जहां पर चुनाव जीत जाते हैं, मीडिया ये कहती है जहां पर चुनाव जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, और जहां नहीं जीतते वहां पर ईवीएम घोटाला होता है। ये मीडिया कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। अगर यह जीत जाते हैं वहां पर क्यों नहीं कहते कि मैं हार जा रहा हूं, मैं ये जीता नहीं हूं, ईवीएम में धांधली है, मैं इसको मान्य नहीं करूंगा, मुझे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। तो नहीं, जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमारी मायावती जी आज लगभग 14 से 16 साल से
मुहिम छेड़ के रखी है, बार बार यह बात करती है कि ईवीएम के द्वारा ही जो चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों की मिली भगत से बहुजन समाज पार्टी को हराया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है कि पिछले 2 दिन बाद जो है कि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बहुजनों को सत्ता से यानी बीएसपी को सत्ता से हटाने के लिए ईवीएम को साजिश के तहत लाया गया है और ये कांग्रेस और बीजेपी के मिली भगत से लाया गया है ताकि बीएसपी को सत्ता में न लाया जाए, बीएसपी को खत्म कर दिया जाए। 2 पार्टी रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी राम और श्याम की तरह अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप लोग कैसा लगा, वाकई में अगर बात सत्य है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।